HMPV ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एक वायरस है जो मुख्य रूप से सांस से संबंधित संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। यह वायरस विभिन्न उम्र के व्यक्तियों में बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों में इसके प्रभाव अधिक गंभीर हो सकते हैं। HMPV के संक्रमण से होने वाली बीमारियां सामान्यतः सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का रूप ले सकती हैं। इस वायरस को पहली बार 2001 में पहचाना गया था और तब से यह विभिन्न देशों में फैल चुका है। HMPV के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम इसके लक्षण, कारण, प्रसार, उपचार और रोकथाम के उपायों पर चर्चा करेंगे। एक HMPV क्या है? HMPV ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एक RNA वायरस है जो मेटाप्न्यूमोवायरस जेनिस के अंतर्गत आता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा करता है। HMPV का पहला पहचान 2001 में हुआ था, जब वैज्ञानिकों ने इसे एक नए वायरस के रूप में मान्यता दी थी। यह वायरस RSV रेस्पिरेटरी सिंकिशल वायरस के समान है और दोनों एक ही परिवार में आते हैं, लेकिन दोनों वायरस अलग-अलग हैं। HMPV का संक्रमण मुख्य रूप से श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है और इससे होने वाली बीमारियां आमतौर पर फ्लू जैसी होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलता है, यानी खांसने, छींकने या संक्रमित सतहों को छूने से। 2. HMPV के लक्षण। HMPV के लक्षण आमतौर पर हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और यह व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसके लक्षण फ्लू जैसे होते हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। सर्दी और नाक बहना। HMPV के संक्रमण से नाक का बहना और नाक बंद होना सामान्य लक्षण होते हैं। खांसी, जो सूखी या गीली हो सकती है, HMPV के संक्रमण का एक सामान्य लक्षण है। बुखार, जो हल्का से लेकर मध्यम तक हो सकता है, HMPV के संक्रमण में देखा जा सकता है। गले में खराश और सूजन भी आमतौर पर HMPV के संक्रमण के लक्षण होते हैं। सांस लेने में कठिनाई। गंभीर मामलों में HMPV संक्रमण के कारण सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, जो ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसे गंभीर श्वसन संक्रमणों का कारण बन सकता है। शरीर में दर्द। शरीर में हल्का दर्द और मांसपेशियों का दर्द भी देखा जा सकता है। थकान और कमजोरी। संक्रमण के दौरान व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। 3. HMPV का प्रसार। HMPV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसका प्रसार मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से होता है। वायुजनित संक्रमण। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो वायरस हवा में फैलता है और स्वस्थ व्यक्ति इसे श्वास के माध्यम से ले सकता है। संक्रमित सतहों के संपर्क से HMPV वायरस संक्रमित सतहों पर भी रह सकता है, जैसे दरवाजे के हैंडल, टॉयलेट, फोन और अन्य वस्तुएं। जब व्यक्ति इन सतहों को छूता है और फिर अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूता है, तो वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। नजदीकी संपर्क। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना, गले मिलना या अन्य नजदीकी संपर्क के माध्यम से भी HMPV फैल सकता है। 4. HMPV के कारण। HMPV संक्रमण का कारण एक RNA वायरस होता है, जिसे मानव मेटाप्न्यूमोवायरस कहा जाता है। यह वायरस विशेष रूप से श्वसन तंत्र में संक्रमण पैदा करता है और इस कारण से खांसी, बुखार, गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। HMPV का संक्रमण मुख्य रूप से श्वसन तंत्र, खासकर नाक, गले, श्वसन नलिका, ब्रोंकस और फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह वायरस श्वसन कोशिकाओं में प्रवेश करता है और वहां बढ़ता है, जिससे सूजन और संक्रमण उत्पन्न होता है। 5. HMPV का निदान।
एचएमपीवी का निदान मुख्य रूप से शारीरिक परीक्षण और रोगी के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट परीक्षण भी कर सकते हैं कि क्या वायरस एचएमपीवी है। इन परीक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट। इस टेस्ट में डॉक्टर मरीज के गले या नाक से सैंपल लेकर वायरस की उपस्थिति का पता करते हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट। यह एक उच्च विशिष्ट परीक्षण है जो वायरस के आरएनए का पता लगाता है। सीरोलॉजिकल परीक्षण। इसमें रक्त का परीक्षण किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि व्यक्ति में वायरस के प्रति एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं। सीने का एक्सरे। यदि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो डॉक्टर सीने का एक्सरे कर सकते हैं ताकि यह देखा जा सके कि क्या फेफड़ों में कोई संक्रमण या सूजन है। 6. एचएमपीवी का उपचार। एचएमपीवी का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए कुछ सामान्य उपचार विकल्प होते हैं। यदि संक्रमण हल्का है तो मरीज को घर पर आराम करने की सलाह दी जाती है। लक्षणों का इलाज करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पानी का अधिक सेवन। एचएमपीवी के संक्रमण से शरीर में जल की कमी हो सकती है, इसलिए पानी का अधिक सेवन करना महत्वपूर्ण है। पैरासिटामोल या आइब्यूप्रोफेन। बुखार और शरीर में दर्द को कम करने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। सांस लेने में मदद। यदि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो डॉक्टर ब्रोंकोडायलेटर या अन्य दवाएं दे सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन। नाक की बंदी और खांसी को कम करने के लिए स्टीम इनहेलेशन किया जा सकता है। हॉस्पिटल में देखभाल। गंभीर मामलों में जैसे कि निमोनिया या श्वसन विफलता, मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है, जहां ऑक्सीजन, फ्लूइड्स और अन्य चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। 7. एचएमपीवी से बचाव। एचएमपीवी से बचाव के लिए कुछ सामान्य उपाय किए जा सकते हैं, जैसे हाथ धोना। नियमित रूप से हाथ धोना और सार्वजनिक स्थानों पर हाइजीन बनाए रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क से बचाव। जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित हो, उससे नज़दीकी संपर्क से बचना चाहिए। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनना। खांसी या छींकते समय मास्क पहनने से अन्य लोगों तक वायरस फैलने से रोका जा सकता है। टीकाकरण। यद्यपि एचएमपीवी के लिए कोई विशिष्ट टीका नहीं है, अन्य श्वसन संक्रमणों से बचाव के लिए उपलब्ध टीकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि फ्लू का टीका। 8. निष्कर्ष। एचएमपीवी एक गंभीर श्वसन संक्रमण हो सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्तियों में। यह वायरस खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसका प्रसार मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति से हवा के माध्यम से होता है। इसका कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए सपोर्टिव देखभाल की जाती है।